अस्सलाम वालेकुम। आज हम प्रेसी पढ़ने की कोशिश करेंगे। प्रेसी के क्या रूल्स हैं, प्रेसी में क्या चीज़ें स्किप करनी है, प्रेसी में ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो हमने ऐड करनी है और किन चीज़ों का ख्याल रखना है। ये सारी की सारी चीज़ें आज जो है इस लेक्चर में कवर हो जाएंगी। देखो, प्रेसी का एक इम्पोर्टेंट रूल होता है कि आपने 1/3 लिखना होता है। ठीक है, 1/3 का क्या मतलब है कि जितने वर्ड्स हैं आपने उनको डिवाइड करना है, डिवाइडेड बाय 3। ठीक है, आपके जो 1/3 है उसमें +5 वर्ड, मतलब 5 जो आपके टोटल वर्ड्स बन रहे हैं ना प्रेसी के, उसमें से 5 वर्ड अगर आपके ऊपर हो गए तो भी खैर है, लेकिन 5 अगर कम हो गए तो भी खैर है, लेकिन इससे ज्यादा ना हो। ठीक है, तो अगर इससे ज्यादा हो जाएंगे तो इसका मतलब है जो प्रेसी का एक्चुअल मतलब है ना वो खत्म हो जाएगा। किस तरह से इस चीज को समझते हैं, देखो हमारे पास क्या है कि टोटल वर्ड्स कितने हैं, हम इसको गिनने का एक तरीका बता देते हैं कि कितने सेंटेंसेस है। 1 2 3 4 5 6 सेंटेंसेस है ना। तो आप क्या करो, और इसमें जितने वर्ड्स है वो किसी एक लाइन के वर्ड आप गिन लो, 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, इसमें 7 है तो कितने हो गए, 7 5 से 35, 6 7 6 42 होता है ना, 42। अब यहाँ पे आपका जो जो एक लाइन रह गई थी ना, आप उसके वर्ड भी गिन लो, 42 43 44। तो मतलब 44 वर्ड्स हैं, 44 को आप डिवाइडेड बाय 3 कर दो तो कितने बनते हैं, मेरे ख्याल में 16 कुछ 17 इस तरह से बन रहे थे। तो मतलब इस तरह से हमारे पास कितने बन जाएंगे, 17 वर्ड्स, मेरे ख्याल में 17 वर्ड्स बन रहे हैं। ठीक है, तो आपके जो प्रेसी है उसमें कितने वर्ड्स होने चाहिए, 17 वर्ड्स होने चाहिए। अब दूसरी इंपॉर्टेंट चीज कि हमने ऐसी कौन सी चीजें हैं जो हम स्किप्स करनी है, वो क्या चीजें हैं। एक तो पहली चीज इम्पोर्टेंट, सबसे इम्पोर्टेंट चीज है कि अगर कोई सेइंग दी हुई है, किसी को कोई सेइंग है, या जो है दूसरी बात कोई कोटेशन है, या जो है कोई अगर कोई कहानी है उसको मतलब इलस्ट्रेशन जिसे कहते हैं, इलस्ट्रेशन मतलब कि अगर कोई बढ़ा चढ़ा के कोई बात बता दी गई हुई है। ठीक है, और या तो इम्पोर्टेंट, सबसे इम्पोर्टेंट चीज कि अगर हम बात करते हैं कि भाई इस तरह से बता दिया कि एग्जाम्पल्स। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर वो फ्रूट्स लिख रहे हैं तो वो क्या कहेंगे, वो कहेंगे कि भाई एप्पल मैंगो इस तरह करके। ठीक है, और अगर जो है वो कोई बर्ड्स की बात कर रहे हैं तो बहुत सारे बर्ड्स का नाम ले लेंगे। तो ये चीजें हमने रिमूव कर देनी है क्योंकि ये जो है अननेसेसरी थिंग्स है। ठीक है, इसके अलावा जो कोई कोटेशन है, सेइंग है, इलस्ट्रेशन है, एग्जाम्पल्स है, इसके अलावा सबसे इम्पोर्टेंट चीज क्या आ जाती है कि दूसरी चीज ये है कि अगर जो राइटर है वो राइटर इस तरह से बात करता है कि जो है आई वेंट टू द मार्केट, या वो इस तरह से बताता है कि आई लाइक दिस थिंग्स। तो ये जो आई वाला जो वर्ड है, मतलब जो पर्सनल प्रोनाउन है, फर्स्ट पर्सनल प्रोनाउन, वो हमने नहीं लिखना। फर्स्ट पर्सन जो प्रोनाउन है, पर्सनल प्रोनाउन हम नहीं लिखेंगे, बल्कि हम इसकी जगह क्या यूज करेंगे, थर्ड पर्सन। ठीक है, हमने थर्ड पर्सन में हमारी होनी चाहिए। ठीक है, अच्छा, और सबसे इम्पोर्टेंट चीज के और क्या आप स्किप कर दे सकते हैं, आप वो चीजें स्किप कर सकते हैं जिसमें जो है अगर वो किसी चीज को वो एक्सप्लेन कर रहे हैं। जैसे अगर कोई बता दिया कि कोई चीज है, जैसे कोई एप्पल की बात बता दी, फिर एप्पल से आगे बता देंगे कि भाई एप्पल इस तरह के लड़के होते हैं। तो ये चीजें जो है अननेसेसरी थिंग्स है। ठीक है, हमें इनको क्या कर देना है कि स्किप कर देना है। एक्सप्लेनेशन जिसे कह सकते हैं। ठीक है, अननेसेसरी एक्सप्लेनेशन, एग्जैजरेशन, ये सारी चीजें हम क्या कर देंगे, रिमूव कर देंगे। अच्छा, हमने रखनी क्या चीजें हैं वो देखते हैं। अच्छा, अभी है जो है हमने क्या चीजें रखनी है वो देखते हैं। जैसे कि एक तो हमारे पास जो आइडिया है ना, मेन आइडिया, वो आपने रखना है। ठीक है, मेन आइडिया वो आपने स्किप नहीं करना। ठीक है, दूसरी इंपॉर्टेंट बात कि आपने जो है जो इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स हैं, ठीक है, मेन कीवर्ड्स है, वो आपने जो है वो चेंज नहीं करने। लेकिन आपने जो है सेम आइडिया, सेम जो सेंटेंस है वो कॉपी राइट नहीं करना। ठीक है, कॉपी पेस्ट नहीं करना, सेम जो सेंटेंसेस है। ठीक है, सेंटेंसेस जो है वो आपने कॉपी पेस्ट नहीं करना। जैसे सेंटेंस लिखा आप उसको कॉपी पेस्ट कर दो। ठीक है, आप थोड़ी सी वोकैबुलरी आप चेंज कर सकते हैं। क्या चेंज कर सकते हैं, वोकैबुलरी जो है वो आप चेंज कर सकते हैं। इसके जो आपको जो कीवर्ड्स होते हैं ना, वो इम्पोर्टेंट कीवर्ड्स होते हैं जिसकी बुनियाद पर आप कैसे लिख रहे हैं वो आपने स्किप नहीं करनी। ठीक है, अच्छा, जो इम्पोर्टेंट चीज और क्या है कि हाँ, अच्छा देखो, एक तो सबसे ज्यादा कंफ्यूजन ये रही है कि सेम जो है हम टेंस यूज करें या नहीं। तो बेटा ये आपने क्या करना है, जिसमें जो है आपको अगर फॉर एग्जाम्पल ये पैराग्राफ है पास्ट टेंस में, तो आपने उसको पास्ट टेंस में ही रखना है। आपने इसको जो है किसी और लैंग्वेज में, सॉरी, किसी और टेंस में जो है नहीं लेके जाना। ठीक है, ये चीजें हैं जो आपके दिमाग में होनी चाहिए कि भाई हम प्रेसी लिख के ये करेंगे। ठीक है, अच्छा, अभी हम ऐसा करते हैं कि प्रेसी लिखने का एक तरीका बता देते हैं, हाउ टू राइट अ प्रेसी। ठीक है, उसके बाद हम फर्दर डिस्कस करते हैं।
चलिए प्रेसी लिखना स्टार्ट करते हैं। देखो हम क्या करेंगे, जब वो प्रेसी को स्टार्ट करेंगे ना, तो हम एक दो दफा जो कंप्लीट पैराग्राफ है उसको रीड कर लेंगे। आई वेंट टू द मार्केट, you know, the market was very crowded because it was a Sunday market. There were so many people buying vegetables, fruits, and clothes. I basically bought some potatoes, tomatoes, apples, mangoes, etc. Apple were right. Actually, the apple were really shiny and red. In the end, I returned home. तो ये जो हमारे पास एक पैराग्राफ दिया हुआ है, हालांकि ये बहुत कॉमन पैराग्राफ है, मतलब इसमें मैंने एक्चुअली ये चाहा है कि आपके जो मेनली जो चीजें हैं वो समझ आ जाए। जो आपको जो सीएसएस में दिए जाते हैं वो बहुत मुश्किल पैराग्राफ होते हैं। हम जो है वन बाय वन सारे पैराग्राफ कोशिश करेंगे, बट जब भी कोई आपसे स्टार्ट करते हैं तो इजी टू आपने हार्ड स्टार्ट करनी होती है। अब क्या करेंगे कि हमने एक दफा पढ़ लिया, हमें ये समझ आ गया कि जो राइटर है वो राइटर है या ऑथर है वो कहाँ पे गया, मार्केट गया, कौन सी मार्केट गया, संडे मार्केट गया, और वहाँ पे जो है बहुत ज्यादा रश था। जो लोग थे वो क्या बाय कर रहे थे, वेजिटेबल्स, मतलब वो शॉपिंग कर रहे थे फ्रूट्स एंड क्लोथ्स की। एंड देन जो है वो इसने क्या बाय किया, कुछ पोटैटोज, टमाटोज, एप्पल्स, मैंगोज, ठीक है, मतलब कि फ्रूट्स और वेजिटेबल्स बाय किए। एक्चुअली एप्पल्स वर फिर आगे उसको बता रहा है कि एप्पल्स कैसे थे, रेड एंड शाइनी थे। आखिरकार जो है वो घर आ गया। तो इस तरह से हमें बातें समझ आ रही है। लेकिन अगर मैं ये बात करूँ कि आई वेंट टू द मार्केट, यू द मार्केट वाज वेरी क्राउडेड बिकॉज़ इट वाज अ संडे मार्केट, ठीक है। हम ये जो दो सेंटेंसेस है ना, इसको एक सेंटेंस करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि ये जो है ना एक दूसरे के साथ रिलेट कर रहे हैं। कैसे कि अब देखो मैंने क्या कहा था, तो जो इम्पोर्टेंट सबसे इम्पोर्टेंट बात ये कि मैंने बता दी थी कि आई की जगह हम ही जो फर्स्ट पर्सन है वो अपने यूज नहीं कर सकते, ठीक है। यहाँ पे क्या यूज हुआ फर्स्ट पर्सन, तो आपके माइंड क्लिक करेगा कि वो फर्स्ट पर्सन तो यूज नहीं होता, तो आप उसकी जगह क्या यूज कर सकते हैं, थर्ड पर्सन। लेकिन जब भी यहाँ पे अगर देखो ये राइटर है या फिर ऑथर है ये लिख रहे हैं ना, तो आप उसकी जगह राइटर भी लिख सकते हो। जैसे कि मैं कहती हूँ कि राइटर वेंट टू द मार्केट, कौन से मार्केट गया था, एक तो वो क्राउडेड मार्केट था, संडे मार्केट, ठीक है। आप इस तरह से लिखो कि राइटर विजिटेड अ क्राउडेड संडे मार्केट। कौन सा मार्केट गया था, क्राउडेड था, बट कौन सा मार्केट था, संडे मार्केट। तो इसको जो है ना फर्स्ट जो लाइन, दो लाइन को एक बना है उसको लिखने की कोशिश करते हैं। राइटर राइटर विजिटेड राइटर विजिटेड एक मिनट, राइटर विजिटेड अ क्राउडेड संडे मार्केट, क्राउडेड संडे मार्केट, ठीक है। अच्छा ये लाइन हमारी कंप्लीट हो गई, ठीक है। अब इस दूसरी लाइन पे जाते हैं। देयर वर सो मैनी पीपल बाइंग वेजिटेबल, फ्रूट्स एंड क्लोथिंग, ठीक है। तो आप इस तरह लिखो, अपने माइंड में इसका थोड़ा सा ट्रांसलेशन करो कि दूसरा सेंटेंस हमारा जो है वो क्या हम बना सकते हैं कि वहां पे जो लोग शॉपिंग कर रहे थे, ठीक है। तो मतलब इसका मतलब आपने क्या कट कर दिया, ये वेजिटेबल्स, फ्रूट्स एंड क्लोथ्स ये साइड में कट कर दी, इसको किसमें कन्वर्ट कर दिया, शॉपिंग में। तो पीपल वर शॉपिंग देयर, ठीक है, इस तरह से कर दो, पीपल वर शॉपिंग देयर, पीपल वर शॉपिंग देयर, ठीक है। अच्छा उसके बाद क्या है कि वो अपनी बात कर रहे हैं कि आई बेसिकली बॉट सम पोटैटोज, टमाटोज, एप्पल्स एंड मैंगोज, ठीक है। पोटैटोज टमाटोज क्या आ जाते हैं, ये वेजिटेबल्स है, वेजिटेबल्स आ जाएंगे, एप्पल्स, मैंगोज एक्सेट्रा, ये सारे के सारे क्या आ जाएंगे, फ्रूट्स आ जाएंगे, ठीक है। तो आप इसके इस तरह लिखो कि राइटर, तीसरे नंबर पे लिखो, राइटर बॉट सम vegetables and vegetables एंड फ्रूट्स, ठीक है। एक ये लाइन होगी, ठीक है। उसके बाद अच्छा नेक्स्ट हमारे पास क्या आ जाती है, एक्चुअली द एप्पल वर रियली शाइनी एंड रेड। ये क्या है, इलस्ट्रेट है, मतलब उसको आप वो बता रहे हैं कि एप्पल्स कैसे थे उसके बारे में बता रहे हैं। तो हम इसको लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये जो है अननेसेसरी इंफॉर्मेशन है। इस तरह से एक तरह से समझ लोगे कि ये उसको इलस्ट्रेट कर ले, या फिर इस यहाँ पे इसके जगह पे एग्जाम्पल लिखी होती है कि फॉर एग्जाम्पल आई बॉट ये इस तरह से करके ना, तो आपने उसको भी कट कर देना था। अब जो है इन दी एंड आई रिटर्न होम, आखिरकार जो है वो जो है इन दी एंड मतलब देन जो है आफ्टर शॉपिंग जो है वो राइटर जो है रिटर्न होम, देन जो है फाइनली जो है आप इसकी जगह लिख सकते हो कि एट द इन दी एंड, या फिर राइटर देन रिटर्न देन राइटर रिटर्न होम आफ्टर शॉपिंग, रिटर्न होम। अच्छा हम इसको किस तरह से लिखने की कोशिश करते हैं। अब हमारे पास एक पैराग्राफ आ गया, मतलब एक जो सेंटेंसेस आ गए, ठीक है। अभी हमने इसको अपनी जो एक्चुअल पैराग्राफ है उसमें लिखने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो मैं इसको रिमूव करती हूँ और फिर हम इसको ना फाइनल एक पैराग्राफ लिखेंगे। ये तो हमारे पास एक ना रफ में आ जाएगा,
ठीक है। ये कहाँ पे आएगा, ये रफ में आएगा, हमने इसको जो नीट में नहीं लिखना, ठीक है। ये हमारे पास एक रफ में आएगा जो कि आपको सीएसएस का पेपर है, जो आपको एक रिटन शीट्स दी जाती है, आपने उसको लास्ट में कर लेना है इसको, ठीक है। एंड देन आपने क्या करना है, आपने क्या करना है कि भाई ये जब आ गया तो आपने अभी नीट लिखने की कोशिश करनी है। अच्छा नीट, उसमें एक और इम्पोर्टेंट बात यह है कि जब भी जो भी आपका प्रेसी होता है ना, तो उसमें आप भी इस चीज से एनालाइज कर लें कि आपका जो टॉपिक होगा वो क्या होगा। देखो टॉपिक अभी हमारा क्या हो सकता है, अभी से टू मार्केट, या अभी से टू क्राउडेड जो है मार्केट, या फिर मतलब इस तरह से, तो इस तरह से आप लिख सकते हो, आप विजिट टू संडे मार्केट, लेकिन ये ठीक रह जाएगा। आप विजिट टू संडे मार्केट, ये आपका जो है ठीक लग रहा है, जो कि बिल्कुल इसके साथ जो है वो सुटेबल लग रहा है। अब इसको जो है रिमूव करते हैं, देन फाइनल हम अपना जो बताते हैं कि भाई हमारा पैराग्राफ कैसा बना है। ठीक है, अभी हमारे पास ये इस तरह के सेंटेंसेस हैं। अभी हम क्या करते हैं कि पैराग्राफ लिखने की कोशिश करते हैं। हमारी फर्स्ट लाइन क्या थी, राइटर विजिटेड अ क्राउडेड संडे मार्केट, ठीक है। इसको अगर हम इसमें कोई ऐसी अननेसेसरी चीज है तो आप इसको कट कर दें, ठीक है। लेकिन जब हम पैराग्राफ लिखेंगे तो हमारी दो चीजों का ख्याल रखना होगा, एक तो कनेक्टिविटी और दूसरा हमारा जो टेंस होगा, ठीक है। टेंस क्योंकि उसमें पास्ट टेंस तो इसमें पास्ट टेंस होगा, और अगर यहाँ पे कोई गलती होगी तो हम यहाँ पे सेट करने की कोशिश करेंगे। अच्छा, अब अभी हमने किस तरह से लिखना है, हमने यहाँ पे हेडिंग देनी है टॉपिक, ठीक है। यहाँ पे अब जो अ विजिट टू संडे मार्केट, अ विजिट टू टू संडे मार्केट, टू अ संडे मार्केट, ठीक है। अब विजिट टू अ संडे मार्केट। अच्छा, अब इस चीज का ख्याल रखेंगे कि जब भी आप जो है टेंस लिख रहे होंगे, सॉरी आप टॉपिक लिख रहे होंगे, तो हर जो है उसका फर्स्ट लेटर जो है वो क्या होना चाहिए, वो कैपिटल होना चाहिए, ठीक है। अभी प्रेसी हम स्टार्ट करते हैं, तो उसका जो रूल है वैसे प्रेसी की यहाँ से स्टार्ट करेंगे, यहाँ से ऐसे एंड देन ऐसे ऐसे, मतलब इक्वल, यहाँ पे भी लाइन आपके जो है वर्ड इक्वल होना चाहिए यहाँ पर भी, और आपका जो स्टार्ट होना चाहिए यहाँ से स्टार्ट होना चाहिए। अच्छा, अब हम स्टार्ट करते हैं। A writer visited a crowded Sunday market, ठीक है। A writer, ठीक है, writer visited a crowded Sunday market. Writer visited a crowded Sunday market. Sunday market, ठीक है। People were shopping there, ठीक है। इसको अगर हम लिख दें कि हम हर के ठीक है, पीपल वर शॉपिंग देयर, ठीक है, ठीक है, ये वाला पीपल वर शॉपिंग देयर, people were shopping there, people were shopping there, ठीक है। एंड देन आपने लिखना है कि देन राइटर बॉट सम वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स, ठीक है। राइटर बॉट सम वेजिटेबल, राइटर bought vegetables some vegetables and fruits, vegetables and fruits, ठीक है। then return home, then return home, return home। अच्छा, तो ये हमारे पास कितने वर्ड्स बन जाते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 17 18 वैसे बन रहे हैं, ठीक है। तो +5 और -5 हो सकते हैं, तो आप यहाँ पे लिख दो कि भाई मेरे कितने वर्ड बन रहे हैं, 17 वर्ड्स बन रहे हैं, ठीक है। ये हमारी प्रेसी है, ओरिजिनल वर्ड्स इतने थे, यहाँ पे लिख सकते हैं ओरिजिनल वर्ड्स इतने थे, 17 हमारे प्रेसी के वर्ड्स बन गए। तो इस तरह से हमारा जो एक कंप्लीट जो है प्रेसी वो एक तरह से सोल्व हो गया, और आपने पेपर में भी ऐसे सोल्व करेंगे। थैंक यू।